जानते तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। वेदांत समंतक में द्वितीय किरण प्रमेय विचार चल रहा था। प्रमेय में प्रथम प्रमेय पदार्थ क्या था? ईश्वर। ईश्वर को ही श्रेष्ठत्व माने, उसी में ननु करके शंका किया कि ब्रह्मादि को ईश्वर क्यों ना माने। यही शंका किया कि लोग ब्रह्मा जी को भी ईश्वर मानते हैं और शिव को भी ईश्वर मानते हैं और राजा को भी ईश्वर मानते हैं। तो अपने अपने मत में जब सबको ईश्वर माना है, तब आप खाली केवल नारायण को, भगवान को ही केवल ईश्वर कैसे माना, उनका श्रेष्ठत्व कैसे प्रतिपादन किया, उसी में प्रकरण चल रहा है। तब कह रहे हैं विधि रुद्रयोर, विधि मतलब यहाँ ब्रह्म, विधि रुद्रयोर यज्ञ पुरुष आराधनात् लोकाधिकारित्वं भारते स्मर्यते। महाभारत में स्मरण किया गया है विधि रुद्रयोर, विधि ब्रह्मा और रुद्र का क्या किया है? पुरुष, यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष, यज्ञ में विष्णु, यज्ञ पुरुष जो विष्णु है, उनका आराधना से लोक में अधिकारित्व प्राप्त होता है। मतलब देवलोक आदि में भगवान जी सब ये करते हैं, दान किए, तुम ये पद दिए, ब्रह्मा का, शिव का सब एक पद दिए, तो उसमें भी उन क्या होता है? उनका कोई आराधना करता है, पूजा करता है, तो उससे क्या होता है? उनको भी स्वर्ग आदि मिलता है। जो जैसे ब्रह्मा जी को कोई उपासना करता है तो ब्रह्म लोक में जाता है, शिव का जाता है तो शिव लोक में जाता है ना? ऐसा देखा गया है। तब कह रहे हैं युग कोटि सहस्राणि विष्णुम आराध्य पद्मभू पुनः त्रैलोक्य धातृत्वं प्राप्तवान इति सुश्रुम। कह रहे युग कोटि सहस्राणि, 1000 कोटि युग तक विष्णु आराध्य, विष्णु को आराधना करके क्या प्राप्त करता है? पद्म, ब्रह्मा का पद को प्राप्त करता है। और पुनः त्रैलोक्य धातृत्व प्राप्तवान इति सुश्रुम, और उसके बाद 3 लोक का ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, 3 लोगों का ऐश्वर्य ब्रह्म प्राप्त होता है ना? ऐसा सुना गया है, ठीक है ना? इससे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ ईश्वर नारायण है, क्योंकि नारायण ने ही इनको दिया। इन्होंने नारायण का ही, परम पुरुष यज्ञ पुरुष नारायण भगवान का ही आराधना करके कितना दिन आराधना किया? सहस्र कोटि युग। इतना दिन आराधना करने के बाद ब्रह्मा जी का पद मिला, तो आराधना किसका किया? भगवान का। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान ही श्रेष्ठ है, भगवान का श्रेष्ठ तो सिद्धि कर रहे हैं ना। इसलिए ब्रह्मा जी क्या है? ईश्वर नहीं है। अब कह रहे हैं मया सृष्ट पुरा ब्रह्म मद यज्ञमयजत स्वयं। ठीक है ना? यही है ना पाठ? देखिए, मया सृष्ट, मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है। क्या है? पूरा काल में, प्राचीन काल में ब्रह्मा मद यज्ञम अयजत, ब्रह्मा जी ने मेरे द्वारा सृष्टि हुआ। कैसे? बोले यज्ञ के द्वारा यजन करने से, स्वयं यज्ञ से यजन करके ब्रह्मा जी यज्ञ करके सृष्टि किए। तो इससे क्या हो गया? शिव भी ईश्वर नहीं है। चलिए, ततः वो जो पहले पाठ में कहा ना, क्या है कि मेरे तप से तुम उत्पन्न हुए, फिर क्यों रो? कथम रोदिसी, रो क्यों रहे हो? यही पाठ कहा था ना। तो उसी को ये परिपुष्ट कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने इतना दिन यज्ञ करने के बाद रुद्र उत्पन्न हुए। तो इससे क्या हो गया? जब ब्रह्मा जी का यज्ञ से रुद्र उत्पन्न हुए, मतलब रुद्र भी ईश्वर नहीं है। ततः तस्य वरान प्रीतो ददौ अहम अनुत्तमान। ठीक है ना? इसलिए क्या हुआ? वरान श्रेष्ठ है। कौन? रुद्र श्रेष्ठ है। तथा तस्य वरान श्रेष्ठ है, किंतु क्या है? अहम अनुत्तमान प्रीतो, मेरा जो प्रीति है अनुत्तम प्रीति है, उत्तम प्रीति नहीं है।
श्रेष्ठ है उत्तम प्रीति। श्रेष्ठ तो है लेकिन उत्तम प्रीति नहीं, मतलब ईश्वर नहीं है। कहने का तात्पर्य वही है कि ईश्वर नहीं है। प्रीति तो करना चाहिए वहाँ, जो अच्छा। अन्य पुराण आदि में कहा है कि इन दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए, शंकर और रुद्र और भगवान में। इसलिए कहा कि उसमें श्रेष्ठ है, इसलिए उनको अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे इसमें कहा है वैष्णवानाय यथा शंभु, तो वैष्णव है शंभु, इसलिए अनादर नहीं होगा, लेकिन वो भगवान के समान नहीं है। भगवान का दास है, दास है। वैष्णव है, एक दास नहीं है। एक हो नहीं सकता। अब कह रहे मत्पुत्रत्वं च कल्पादौ लोकाध्यक्षत्वम् एव इति। क्या है? मेरा पुत्र है, मेरे से उत्पन्न होने के कारण, मेरे द्वारा उत्पन्न होने के कारण मेरा पुत्र है। ठीक है ना? ब्रह्मा जी कह रहे कल्पादौ लोकाध्यक्षत्व, किसी कल्प में लोकाध्यक्ष भी है, प्रजापति भी है, किंतु क्या है? ईश्वर नहीं है। वहीं से लीजिए, ईश्वर न तो ईश्वर। युधिष्ठिर शोकापनुदने च, युधिष्ठिर की शोक को नष्ट करने के लिए वहां भी कहा है विश्वरूप महादेव सर्वमेधे महाक्रतु जो आव सर्वभूतानि स्वयं आत्मानम आत्मा इति। देखिए क्या कहा है युधिष्ठिर की उसमें, ये कौन कहा है? ये युधिष्ठिर के शोकानंद में शायद क्या विष्णु पितामह के, ठीक है ना? कह रहे हैं विश्व रूप महादेव, महादेव जो है विश्व के रूप है, और कैसे है? सर्वम एधे महाक्रतु, एधे एधे वृद्धौ, ठीक है ना? तो सर्वम एधे महाक्रतु, क्रतु यज्ञ में, सब सकल क्रतु यज्ञ में ये एधे वृद्धौ इनकी श्रेष्ठत्व है। किंतु सर्वभूतानि, ठीक है ना, स्वयं आत्मानम आत्मा, आत्माओं के भी आत्मा ऐसा जुहाव, हवन किया, जुहाव मतलब हुवन्नुदाने, आह्वान किया, आहुति देते हैं। सब आत्मा को भी आत्मा है, मतलब श्रेष्ठत्व अर्थ में श्रेष्ठ है, इसलिए इनको आहुति दी जाती है। किंतु महादेव सर्वमेधे महात्माहुत्वात्मनम देवदेव बभूव। क्या कह रहे? देखिए, सर्वम एधे महादेव, सबसे श्रेष्ठ है, वृद्धि मतलब श्रेष्ठ है महादेव, इसलिए महात्मा आहु, इसलिए क्या कहा? इनको महात्मा कहा है। आत्मानम देव देव बभूव, आत्माओं में देव है, ऐसा इनकी स्थिति है। बहु मतलब ऐसा कहा गया है, इनका ऐसे देखा गया है। इसलिए विश्वान लोकान व्याप्य, सकल जो लोक में, इनको विश्व में, सकल विश्व में, लोक में व्याप्य है। विष्टभ्य कीर्त्या विराजते, और इनका कीर्ति कैसे है? व्याप्त है, ठीक है ना? सकल लोक में ये व्याप्त होने के कारण इनका कीर्ति भी सकल जगत में व्याप्त है। कीर्तिया विराजते, इसलिए सब कीर्ति के द्वारा ये कैसे है? विराजमान है। द्युतिमान कृतिवासा इति, अच्छा, ये द्युतिमान है, द्युतिमान मतलब तेजवान है, ठीक है ना? इसलिए इनका कीर्ति सब सर्वत्र विराजित है। ऐसा कीर्तिवासा मतलब प्रशंसनीय, हाँ, इसलिए कीर्ति, इनका कीर्ति जो है सकल सब सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए इनको कीर्तिवास भी इनका एक नाम है। इसलिए अब दूसरा कह रहे पशुपतित्वंच रुद्रस्य वरायत्वं श्रुतिराह, श्रुति में कहा है ये पशुपति है, रुद्रस्य वरायत्व मतलब श्रेष्ठत्व, ये श्रुति में इनके श्रेष्ठत्व को पशुपति रुद्र का श्रेष्ठत्व कहा है। सो अब्रवीत वरम वृणीस्व, ठीक है ना? ये कहाँ का वाक्य है? श्रुति में कहा है अहमेव पशूनाम अधिपति आसीन इति तस्मात् रुद्र पशूनाम अधिपति इति। देखिए क्या कहे, पशुपति है ना, पशुनाम पति, पशुओं की स्वामी, स्वामी है ना, पशुओं की अधिपति, पति मतलब अधिपति। कह रहे सो अब्रवीत, वो कहा है क्या है? बरम वृणीस्व, इनको बर मतलब श्रेष्ठ रूप में वर्ण करो, वृणीस्व, ठीक है ना? अहमेव पशुनाम अधिपति,
हाँ, मैं ही पशुओं का अधिपति हूँ। कौन कह रहा है? शिव जी। शिव कह रहे हे आसीत। क्या है? इति तस्मात् रुद्र, इसलिए रुद्र जो है पशुनाम अधिपति है, क्योंकि ऐसा कहा है, इसलिए पशुपति कौन है? रुद्र है। जो आसीत में आसानी लेना है, आसानी पशुपति ही असानीति। हाँ, असानी भी वो असधातु से बने। हाँ, आसानी किसमें? आसानी विधात्री में। आसानी आसानी हाँ। पशुपति क्यों कहा जाता है? पशु नाम पति। यहाँ पशु मतलब जीव रूपी पशु नहीं लिया है। यहाँ पशु मतलब लिया है भूत, सकल प्राणी। जैसे वृक्ष जीव जहाँ जहाँ है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, सबको ले लिया है। सारे जीव का पति एक तरह से नारायण से मतलब हाँ, बराबर ही हो गया है ना, क्योंकि पालन करता और संहार करता में भेद नहीं माना है। विष्णु पालन करता है। हाँ। नहीं, करता तो है ही। हाँ, ब्रह्मा भी तो करता ही है। हाँ, ब्रह्मा सृष्टि करता है, वो भी करता तो है। लेकिन जब जन्माद्य से यतः करके आप कहते हैं, हाँ। तो जन्म आदि करके जन्म मतलब सृष्टि स्थिति प्रलय का कर्ता कौन है? भगवान ही है। तो भगवान ही 3 रूप में कार्य करते हैं। हाँ। इसलिए जो यहाँ जो रुद्र को कहा है, वो रुद्र भगवान ही है। कुछ पता नहीं। हाँ, इसलिए तो कहा है कि उसमें कोई भेद नहीं है। पहले बता दिया, नहीं ले सकते। हाँ, वो तो शंका करके समाधान चल रहे हैं ना, समाधान की ओर चल रहे हैं। अभी तक निश्चय नहीं किया है कि भगवान और शिव में कोई भेद नहीं है, ऐसा अभी तक निश्चय किया नहीं है। आगे जाके करेंगे कि सामंजस्य है, एक नहीं है लेकिन सामंजस्य है, समान पावर है। जैसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के क्या कहते हैं, अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, समान स्थिति हो जाता है। जैसे विद्यालय में प्राचार्य और उप प्राचार्य, मतलब प्राचार्य के अनुपस्थिति में पूरा पावर होता है उनको, ऐसे ही भगवान ने इनको पूरा पावर दे रखा है। इसलिए पशु नाम पति करके, पशुओं का अधिपति करके सकल भूतों का अधिपति शंकर जी को माना गया। ये जाके आगे व्याख्या करेंगे। ठीक है, अभी आगे क्या कह रहे हैं? वेद अपारा द्रक्ष विधे है हरि कर्तृकत्व पाद्य पठ्यते। आगे जाके कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी जो है हरि के कर्तृकत्व है। कभी कभी ब्रह्मा भी जो है भगवान के क्या बनते हैं? उप भगवान, मतलब भगवान के अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी को भी कभी कभी पावर मिलता है। मतलब कहने की तात्पर्य ये है, कभी कभी जैसे वरदान दे देते हैं, सबका तो पावर है। तो ये पावर कहाँ से आया? भगवान से आया है। सब देवता को ले लूंगा मैं तो। हाँ, सब, इसलिए तो सबको भगवान कहते हैं। सब देवता, ऋषियों को भी भगवान कहा है, गुरुदेव के गुरुदेव को भी भगवान कहा है। हाँ, तो ऐश्वर्य तो वहां से लाया ना, लाया तो ऐश्वर्य सारे वहां से लाया। कहाँ से? भगवान से लाया है। तो वहां के जो लेकर के जो कार्य करते हैं, भगवान का तो अनुपस्थित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नित्य है, शाश्वत है, सर्वत्र विद्यमान है, विभु है। तो सर्वत्र जब है वो, तो यहाँ जो देवता आदि में है, यहाँ भी ऐश्वर्यवान जो है उनका ही अंश है, तो ये भी भगवान ही है। इस टाइप का करके, इसलिए तो भेदा भेद है। हाँ, कहीं भेद भी है और कहीं अभेद भी है। ठीक है ना। तो आगे जाकर अभी जो शंकर जी को ही उसमें लेकर के आया है कि भगवान की कैटेगरी में। ठीक है ना, भगवान नहीं है, उनकी कैटेगरी में, मतलब भगवत्व उनमें है ना। उसे जैसे क्या कहते हैं, कोई चीज हो ऐसा है ना, जैसे घड़ा है, घट को लीजिए, जैसे घट है, घट और मिट्टी में अंतर है, मिट्टी का और घट में अंतर है। बन गया ना, एक आकृति दिया है, तो इसलिए कार्य अलग है। हाँ, कार्य अलग है। फिर भी घड़ा में मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी से भिन्न तो नहीं है, अलग हो गया, मिट्टी से भिन्न नहीं है। ऐसे ही मिट्टी में, मिट्टी स्वरूप ले लीजिए भगवान, घड़ा स्वरूप ले लीजिए शिव जी। मिट्टी से भिन्न नहीं है घड़ा, ऐसे भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भिन्न है।
है ना, इस टाइप का ही उदाहरण में लीजिए। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी भगवान से उत्पन्न होने से भगवत्ता तो है उसमें, फिर भी भिन्न है, कार्य भिन्न है, सकल कार्य नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी से हम घड़ा भी बना सकते हैं और क्या कहते हैं सकोरा भी बना सकते हैं और दीपक भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। क्या घड़ा से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। घड़ा से तो एक ही कार्य हो सकता है, केवल जलारण ही कर सकते हैं। मूर्ति नहीं बना सकते उस घड़े से, मिट्टी से मूर्ति भी बना सकते हैं, ठीक है ना। पूजा भी कर सकते हैं मिट्टी में, इसी उसी मिट्टी को मूर्ति बना करके, लेकिन घड़ा को हम पूजा नहीं करते। तो इस प्रकार ही यहाँ भेद है, एक होते हुए भी भिन्न। ये कैसा, ये विलक्षण है, इसी को आप कह नहीं सकते कि ऐसा कैसा है, ये विलक्षण है। इसलिए हमारे यहाँ अचिंत्य पद को जोड़ा है, क्योंकि भेद भी है अभेद भी है। बोली ये कैसा है, बोली ये अचिंत्य है, चिंता नहीं कर सकते इसी को तुम कह नहीं सकते हो। अच्छा ठीक है ना। तो कल हम ब्रह्मा जी को कैसे भगवत्ता प्राप्त है उसकी विचार करेंगे। आदि जय जय श्री